जी ये हमारे पास हैं भुने हुए चने बगैर छिलके के हैं, तो वो हमने लिए हैं तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ले लें। अब हम इसको एक मिक्सी में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। इसके साथ डालेंगे हम खसखस, जिसे पोपी सीड्स भी कहते हैं। जैसे ये है, ये धुले बगैर इस्तेमाल नहीं होती। मैंने ये चाय वाली जो स्ट्रेनर होता है उसमें डाली और इसी में इसको धो लें तो ये अच्छी तरह इसके गर्द वगैरह निकल जाती है। तो फिर हम इसके अंदर इसको डाल के साथ ही दोनों चीज़ों को इकट्ठा पीस लेंगे। और अब हमने लिया है कीमा, ये हाफ़ के जी कीमा है कोफ्ते के लिए। बहुत बारीक मैंने मशीन से निकलवा के इसको, बल्कि 2 दफ़ा निकलवाया मशीन से, बारीक जाली वाली में से। इसके अंदर हम ये 1.5 टेबल स्पून जो हमने चने पीसे हैं खुश्क चने वो डालेंगे। अच्छा, हमने चने का पाउडर डाला। अब इसके अंदर ये सूख मिर्च, नमक और गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। और जो हमने खसखस ये भिगोई थी पानी में, अब इसको हमने छन्नी के साथ छान लिया है, वो इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को आपने खसखस को खासकर अच्छी तरह पानी से धो के डालना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत रेत होती है और कंकड़ वगैरह भी होते हैं, तो वो फिर आपके कोफ्ते का मज़ा ख़राब कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अब हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसके हम कोफ्ते बनाएंगे और फ्राई करेंगे। देखिए, हमने जो कीमे में मसाले डाले थे उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून दही भी डाला है। ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना फिर इसको स्किप कर दें। तो मैंने हाथों पे हल्का हल्का ऑयल लगा के इनको अच्छी तरह बॉल की शेप दे ली है और कितने ये देखें नीट एंड क्लीन बने हैं माशाल्लाह से। अब हम इनको बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। देखें, बिस्मिल्लाह, हमने बिल्कुल स्लो आंच पे इनको फ्राई करना है। ये सारे मैंने कोफ्ते डाल दिए। अब इसको हमने पकड़ के ऐसे कढ़ाई को सिर्फ ऐसे ऐसे हिलाना है ताकि ये अच्छी तरह अपना चेंज कर लें कलर। तो हमने इसको चम्मच से भी नहीं छेड़ना जी। तो जो कोफ्ते मैंने फ्राई करने के लिए रखे हुए थे कढ़ाई में, वो मैंने लाइट गोल्डन से करके इनको निकाल लिया है। अब इनको मैंने ठंडा करके फ्रीज़र में रख देना है, फ्रीज़ कर लेने हैं, ताकि जब भी बनाने हुए निकालेंगे मसाला बनाया और इस कोफ्ते तैयार हैं हमारे। मसाले में रखेंगे तो झटपट कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। ऐसे बना के रख लीजिए। अगर कोई अचानक मेहमान आए, ग्रेवी तैयार की और कोफ्ते डाले, सालन तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।